ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र के साधना के बारे में, जो कि आगामी नवरात्रि में शुरू होने जा रही है। हमें इसके जाप से क्या क्या प्राप्त हो सकता है, साधना की बेसिक फंडामेंटल्स चीज़ें कौन कौन सी हैं जिनका हमारे जप पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा, जप के फल पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। बताने से पहले मेरा निवेदन है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपकी एक लाइक का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। तो मित्रों, जाप दो प्रकार से किया जाता है। एक तो अनुष्ठान के रूप में किया जाता है और दूसरा जाप सिर्फ जाप किया जाता है। अनुष्ठान में हम अनुष्ठान के नियमों का पालन करते हैं, जैसे जमीन पर सोना है, मांस मदिरा तामसिक चीजों से परहेज रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, विधिवत पूजन करना है, अखंड दीपक की स्थापना करनी है, पंचोपचार, दसोपचार और षोडशोपचार में से जो भी हमारे लिए सुटेबल हो, जो भी हम कर सकते हैं, वो अपना निश्चित कर लेते हैं और फिर उसी आधार पर नित्य पूजा करते हैं। तो ये कुछ नियमों में बंध करके जब हम साधना करते हैं तो उसका परिणाम ही अलग होता है, उसके चमत्कार ही अलग देखने को मिलते हैं। गुरु से दीक्षा मिल गई है और अनुष्ठान के रूप में हम इसका जाप करते हैं, तो फिर इसके क्या परिणाम प्राप्त होते हैं, वर्णन से बाहर की बात है। क्योंकि यह मंत्र क्या है? यह मंत्र 9 अक्षर का मंत्र है। इसमें 3 महाशक्तियों की शक्ति समाई हुई है, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। इसके ऋषि भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। उनका भी अनायास ही हमको मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाता है और इन दिव्यों के द्वारा हमारा अज्ञान, अभाव और अशक्ति दूर हो जाती है। संसार में दुखों के सिर्फ 3 ही कारण होते हैं: अज्ञान, अभाव और अशक्ति, और वो इस मंत्र के द्वारा दूर हो जाते हैं। ग्रहों का प्रभाव भी शांत हो जाता है, जो अनिष्ट कारक प्रभाव होता है वो भी शांत होता है। क्योंकि इसमें 9 अक्षर हैं तो 9 देवियों का प्रतिनिधित्व भी इसके अंदर है, और वो 9 देवियां 9 ग्रहों से संबंध रखती हैं। तो बिगड़े हुए ग्रह भी हमारे सुधर जाते हैं। यानी अगर इस मंत्र को महासागर कह दिया जाए तो अत्युक्ति नहीं, क्योंकि इससे हमें वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है जो इस ब्रह्मांड में है। बस हमारी निष्ठा, हमारा श्रद्धा और हमारा विश्वास अगर उच्च कोटि का है तो वो सब चीजें हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जब हम विधिवत जाप करते हैं तो एक तो ये हो गया, दूसरा हम जाप करते हैं, गुरु से नहीं मिला है, मंत्र भी नहीं मिला है, तब भी कोई बात नहीं, आप जाप करिए। आप जाप कर सकते हैं और मंत्र को सिद्ध भी कर सकते हैं, क्योंकि ये
माँ जगदम्बा का मंत्र है, किसी भी प्रकार का हमारे ऊपर अनिष्टकर प्रभाव नहीं डालता, कोई भी अनिष्टकारी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। हम निश्चिंत होकर के इसका जाप कर सकते हैं और सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि सिद्धि थोड़ी देर से मिलेगी। गुरु के द्वारा जो मंत्र दिया जाता है उसमें गुरु की शक्ति भी शामिल होती है, तो वो जल्दी असर कर जाती है। तो इस तरीके से होता है। अब वो आगे हम साधना कर रहे हैं, अनुष्ठान के रूप में कर रहे हैं। अनुष्ठान के रूप में करने पर हम सारे नियमों का पालन कर रहे हैं। और मैं आपसे एक बात कहूंगा कि जितने कड़े नियमों के साथ इस मंत्र की साधना की जाए तो इसका परिणाम बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी परिणाम आता है। मात्र 10-15 दिन के अंदर ही हमको इसकी अनुभूतियां होना शुरू हो जाती हैं और हमें यह विश्वास हो जाता है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। जब हम जाप करते हैं तो सबसे पहले मां की शक्तियां आती हैं, मां की सेविकाएं आती हैं, योगिनियां आती हैं, यक्षिणियां आती हैं। और एक विशेष बात इस साधना में यह भी है कि हमारी परीक्षा शुरू हो जाती है। किस बात की परीक्षा? ब्रह्मचर्य की परीक्षा। देवी की साधना में, किसी भी देवी की साधना करें तो उसमें सबसे पहली शर्त होती है ब्रह्मचर्य का कठोरता पूर्वक पालन। अगर हम इसमें असफल हो जाते हैं तो हम साधना से गिर जाते हैं, वो परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते जो हमें मिलना चाहिए या जो शास्त्रों में वर्णित है। तो हमारी परीक्षा होती है। कौन लेता है परीक्षा? देवी मां नहीं लेती हैं, उनकी सेविकाएं परीक्षा लेती हैं। स्वप्न में भी हमारे ब्रह्मचर्य को खंडित करने की कोशिश की जाती है। अगर इन चीजों से हमें बचना है, उसका भी उपाय है शास्त्रों में। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच आता है, अथ देव्या कवचम नाम से एक शीर्षक है, उसमें देवी का कवच दिया हुआ है। यदि हम उस कवच का पाठ कर लेते हैं जब से पहले और देवी मां से ये प्रार्थना कर लेते हैं कि मां आपको हर प्रकार से मेरी रक्षा करनी है, हमारे ब्रह्मचर्य का संकल्प टूटने ना पाए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। देवी कवच में जगदम्बा की शक्तियों का ही वर्णन है और विभिन्न विभिन्न स्थानों पर उनसे रक्षा की प्रार्थना की गई है। तो अगर हम देवी कवच का पाठ कर लेते हैं तो हमारी परीक्षाएं फिर नहीं होती हैं, या होती हैं तो बहुत ही हल्के में, और हम इस यात्रा को संपन्न कर जाते हैं सानंद। साधना समर को हम पार कर जाते हैं। होता क्या है, जब हम इन परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं तो हमारे अंदर हमें पहले ये एहसास होता है कि हमारे चारों तरफ कोई न कोई है, ऐसा एहसास होता है। जो है उसकी खुशबू का भी अनुभव होता है। बड़ी मनमोहक सुगंध हमें सूंघने को मिलती है, आभास होता है, चित्त प्रसन्न हो जाता है। रात को जब हम भूमि शयन करते हैं तो नींद भी बड़ी शीघ्रता से आ जाती है। अन्य दिनों में चाहे ना आए, लेकिन साधना के समय में जरूर आती है। उस समय हम वास्तव में पूर्ण रूप से सोते नहीं हैं, हम योग निद्रा में चले जाते हैं और हमारा हो सकता है जप भी चलता रहे। अगर जप नहीं चलता है फिर भी हमें मंदिर के दर्शन हो सकते हैं,
दैवी शक्तियों के दर्शन हो सकते हैं, विचित्र रंग बिरंगे फुलवारी के दर्शन हो सकते हैं, माँ दुर्गा के दर्शन हो सकते हैं, या अन्य किसी देवी के दर्शन हो सकते हैं, कन्या के रूप में उनका दर्शन हो सकता है। ये सब होने लगता है। जैसे जैसे हमारी साधना आगे बढ़ती है, हमारा मंत्र का जप का कोटा जैसे जैसे आगे बढ़ने लगता है, फिर हमारे चक्रों का जागरण शुरू हो जाता है। चक्रों के जागरण में हमारा हृदय चक्र, हमारा ये कंठ चक्र और हमारा ये आज्ञा चक्र, ये तीन बड़ी जल्दी प्रभावित होते हैं। इनमें विशेष तरीके का खिंचाव महसूस होता है। हृदय चक्र का जब जागरण होना शुरू होता है, उस समय हमें ऐसा लगता है कि हमारी तो अब जान निकल जाएगी। बड़ी घबराहट होती है, जी मिचलाने जैसा अनुभव हो सकता है। इसी तरीके से कंठ चक्र पे कभी कभी हमें ऐसा अनुभव होता है कि वायु का गोला आकर के अटक गया है, अब वो ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, फिर घबराहट होती है। लेकिन ये कुछ समय के लिए होता है, कुछ दिनों के लिए होता है, फिर धीरे धीरे अपने आप शांत भी हो जाता है। सबसे ज्यादा जो ध्यान तो हम यहां पे करते हैं आज्ञा चक्र पे, तो ये आज्ञा चक्र है, ये संपूर्ण शरीर का कमांडर चक्र है, सबको कमांड करता है। और जब ये जागृत होना शुरू होता है तो यहाँ खिंचाव महसूस होता है, यहाँ पे दिव्य ध्वनियों का सुनाई देना शुरू हो जाता है, दिव्य दृश्य दिखाई देने शुरू हो जाते हैं और दिव्य आवाजें आने लगती हैं, दिव्य संगीत सुनाई देता है। अब ये कहो कि ये सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, तो सबके साथ नहीं होता है। हमारे अंतःकरण की स्थिति क्या है, हमारे कर्मों का भंडार किस स्थिति में है, हमारे पाप पुण्य की क्या स्थिति है, ये सब इन चीजों पर भी निर्भर करता है। अनुभव तो जरूर होते हैं, लेकिन ये सभी अनुभव सभी को हो जाए ऐसा संभव नहीं। तो इसीलिए कभी कभी हमें एक बार का अनुष्ठान, मान लीजिए 41 दिन का हमने अनुष्ठान का संकल्प ले लिया, तो सभी अनुभव हमको हो जाएंगे 41 दिन में ही, या माता दुर्गा हमको साक्षात रूप में आकर के दर्शन दे देंगी, ये नहीं हो सकता। सबके साथ नहीं हो सकता, किसी के साथ जो पुण्य आत्मा है उसके साथ हो भी सकता है। ठीक है, अगर हमको नहीं होता है तब भी हमको निराश नहीं होना है। फिर क्या करना है, हमको निराश नहीं होना है, हमको अगले अनुष्ठान की तैयारी करना है और शुरू कर देना है। एक अनुष्ठान में नहीं सही तो दूसरे अनुष्ठान में, दूसरे में न सही तो तीसरे अनुष्ठान में हमको ये अनुभव जरूर होना शुरू हो जाते हैं। बस वही बात है कि हमारी श्रद्धा विश्वास कितना है। अगर श्रद्धा विश्वास और हमारी निष्ठा जप के प्रति अटल है, तो फिर कोई कारण नहीं है कि हमको दिव्य अनुभूतियां ना हो। जैसे और हम साधना में गहराई में उतरना शुरू हो जाते हैं, तो हमको दिव्य दृष्टि हमारी खुलना शुरू हो जाती है, दिव्य दर्शन होना शुरू हो जाते हैं, दूर श्रवण, दूर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज हम सुन सकते हैं, अपने विचार दूसरे के मस्तिष्क में प्रवेश करा सकते हैं, दूसरे के विचारों का, या दूसरे शब्दों में कह दें कि ब्रेन वॉशिंग कर सकते हैं। हमारी वाणी जब करते करते इतनी शुद्ध हो जाती है
कि हमारी वाणी से निकला हुआ शब्द सत्य हो जाता है। जो उनकी शक्तियां हैं, जो उनकी सेविकाएं हैं, जो उनके साथ चलने वाली शक्तियां हैं, उनके भी हमको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दर्शन हो सकते हैं। वो हमारी हर समय मदद के लिए तैयार रहेंगे हमारे, यदि हम देवी कवच का पाठ करके जप शुरू करते हैं। हमारी आपसे आशा है कि आप इस मंत्र की साधना नवरात्रों में करके देखिए। 9 दिन का है, नवरात्र 9 दिन के होते हैं। 9 दिन में इस साधना को करके देखिए विशेष नियमों के साथ। आप परिणाम देख करके अचंभित रह जाएंगे। यदि आपने संपूर्ण नियमों के साथ इसकी साधना को किया तो मित्रों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और अब आपसे विदा लेते हैं। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।